ऐसे एक्सपेंसिव मिरर्स बनाने के लिए आपको 1 रुपए भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल रेडी हुआ है, ज़ीरो कॉस्ट में बन कर के आपको यकीन नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बना है। ये मैंने कुछ खजूर के बीज बहुत दिनों से इकट्ठे करके रखे हुए थे। फिर इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और फिर से ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद ये कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। ये काफ़ी मजबूत हैं, खराब होने वाले नहीं हैं। तो मैंने इसे इकट्ठा किया है काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद। मेरे घर पे जब भी कोई बच्चे या कोई भी फैमिली मेम्बर्स खजूर खाते थे तो मैं उनसे बोलती थी कि आप लोगों को बीज एक जगह पे इकट्ठा करके रखना है। और इसी तरह से मुझे 2-3 महीने तो लग गए इन बीजों को इकट्ठा करने में। तो मैंने इन्हें इकट्ठा करके वॉश करके इस तरह से ड्राई करके रख लिया। तो ये पूरे एक बाउल इकट्ठे हो पाए थे। इसके बाद मैंने लिया एक छोटे साइज का मिरर, जो कि मेरे घर पे पूजा के समय में वट सावित्री के व्रत में चढ़ाया हुआ ये मिरर्स था। तो इसे मुझे सेव करके हमेशा के लिए रखना था, तो इसलिए मैंने इसका डेकोरेशन किया है। तो इसके लिए मैंने इस शीशे को प्लास्टिक में से निकाल लिया और एक इस तरह का मोटा सा मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, और इस पे 1 इंच 1 सूत चारों तरफ से एक ही साइज मैंने इंची टेप से नाप करके इस तरह से एक्स्ट्रा को कट करके निकाल दिया है। अभी मेरा चारों तरफ से एक बराबर है मिरर रखने के बाद। और जो भी ये इसके खुरदरे पार्ट थे इसे मैंने कट करके निकाल दिया है, बिल्कुल स्मूथ कर दिया। अब ये मैंने लिया है मास्किंग टेप, और इस मास्किंग टेप को इसके किनारों पर अच्छी तरह से इस पे पेस्ट कर देंगे। इसे पेस्ट मैंने इसलिए किया है कि ये थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा। अगर आपके पास इस तरह के मास्किंग टेप नहीं है तो इस पे न्यूज़पेपर या पुरानी कॉपी के कागज को भी छोटे छोटे पीसों में कट करके फेविकोल की हेल्प से इनके किनारों पर चिपका देंगे। तब भी इसका जो किनारा है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और खुरदुरा नहीं रहेगा। इसको लगाने से ये काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। ऐसे अगर मान लीजिए कार्डबोर्ड पे हम ये किनारों पर इस तरह के टेप या कागज नहीं लगाएंगे तो इसके किनारे रफ दिखेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए मैंने इसके चारों कोनों को चारों तरफ इस तरह से मास्किंग टेप से कवर कर दिया है, और ये इस तरह से काफ़ी चिकना और साफ सुथरा दिखने लगा है। फिर इसके बीचों बीच में इस तरह से हम मिरर को रखेंगे, और फिर से इस तरह से इंची टेप से मैंने इसे नाप लिया है कि चारों तरफ से मतलब एक बराबर कार्डबोर्ड का टुकड़ा छूटा है या कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह से मेरा चारों तरफ से एक बराबर था। फिर इस गेज पेन से मैंने इस तरह से मिरर को रख करके निशान लगा लिया। अब ये हमारा एक बेस तैयार हो गया है। अब इसी जो हमने ये आउटलाइन बनाया है मिरर के किनारे पर, इसी के बाहर हमको इस पे ये जो खजूर के बीज हैं इसे हमें इस पे पेस्ट करना है। इसे बनाने के लिए कोई भी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपका मेहनत नहीं लगेगा। कम समय में, कम सामान में और कम मटेरियल में, वेस्ट मटेरियल में आपका ये खूबसूरत सा एक्सपेंसिव मिरर बन करके रेडी हो जाएगा। इस तरह से एक एक खजूर के इस तरह से बीज को मैंने इस पे चिपका दिया है। देखिए फेविकोल से ये बहुत ही आसानी से पेस्ट हो जाता है। अगर आपके पास फेविकोल नहीं है, कोई और ग्लू है या ग्लू गन स्टिक है तो उससे भी आप इसे बहुत ही आसानी से चिपका सकते हैं। इसमें बीजों को चिपकाते समय मेरे इसमें 4-4 लाइन चारों साइड बने हैं, क्योंकि मेरा साइज चारों तरफ से एक बराबर है। इसे एक बराबर ही कार्डबोर्ड को रखना है। स्क्वायर्स के मिरर मेरे पास थे तो मैंने इसलिए इस साइज के मिरर्स पे इस तरह का डेकोरेशन किया है। अगर आपके पास सर्कल मिरर है तो आप उस पे भी इसी तरह से बना सकते हैं। आपके मिरर का शेप कैसा भी हो, आप जैसे भी बनाएंगे, जितने अच्छे से इसे डेकोरेट करेंगे और जितने अच्छे कलर से इसे आप पेंट करेंगे अपना माइंड लगा करके, ये उतना ही खूबसूरत बनेगा। फिलहाल तो मेरे पास मुझे जल्दी से सिंपल सा ही ऐसा ही बनाना था छोटे मिरर के हिसाब से, तो मैंने इसी तरह से इसे डेकोरेट कर दिया है। अब इस बीज को हम इस तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए, और देखिए इतने सारे मेरे बीज ये बच गए हैं।
जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए तो मैंने इसे, ये गोल्डन कलर मेरे पास था पहले से ही पड़ा हुआ मेरे घर पे, गेट का कलर हुआ था तो उसी का ये बचा हुआ था। तो इस पे मैंने गोल्डन कलर कर दिया, क्योंकि मैंने घर पे बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी, ब्लैक और गोल्डन का टच आप मत दीजिए, इसे सिर्फ गोल्डन कलर से ही कलर कीजिए। तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ गोल्डन कलर से कलर किया है, ताकि ये थोड़ा देखने में एक्सपेंसिव लगे, काफ़ी खूबसूरत लगे। और इस तरह से फिर मिरर पे हम पीछे फेविकोल लगा करके जो हमने ये स्पेस छोड़ा है इस पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे और इसे भी आधे घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये हमारा मिरर ड्राई हो रहा है तब तक हम आगे का काम करेंगे। मैंने ये कार्डबोर्ड का एक छोटा सा पीस लिया है और इसे मैंने एक बराबर सीधा सीधा कट कर लिया है और यहाँ पे हम 1 इंच की दूरी पे यहाँ पे इस तरह से ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे फेविकोल और अच्छे से यहाँ पे फेविकोल लगा देंगे थोड़ी ज्यादा मात्रा में, ताकि ये कार्डबोर्ड का पीस इस पे अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। क्योंकि इसके ऊपर का भाग भी ये चिकना है और कार्डबोर्ड का ऊपर का साइड हमने लिया तो ये भी दोनों व्हाइट व्हाइट वाला चिकना है, तो अच्छे से फेविकोल लगाएंगे तभी ये पेस्ट होगा। वाह, देखिए कितना खूबसूरत, कम समय में झटपट से वेस्ट मटेरियल से ये रफ सा हमारा मिरर बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर मेरे आइडियाज आपको जरा भी पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। इस मिरर के किनारों पर अगर आप चाहें तो व्हाइट बीड्स भी लगा सकते हैं। मेरे पास इस समय व्हाइट बीड्स नहीं थे, व्हाइट हाफ बीड्स, तो इसलिए मैंने मिरर्स को ऐसे ही छोड़ दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।